जब से हम बाबा के बने जब से हम बाबा के बने हैं, हम ये शब्द सुनते रहते हैं, बच्चे आपका लक्ष्य है बाप समान कर्मातीत बनना। तो बट शब्दों का अर्थ तो पहले हमको समझना होता है। एक एक शब्द के पीछे बहुत सारा ज्ञान होता है। इसके पीछे पूरे सृष्टि चक्र का जो भी हमारा हिस्ट्री है वो सारा भी आ जाता है। तो जब बाबा कर्मातीत कहते हैं तो हमको पहले समझना है कर्मातीत का अर्थ क्या होता है। कर्मातीत मतलब इसका अर्थ समझेंगे तो सोल विदाउट कर्म, आत्मा कर्म से अतीत है। अतीत माना दूर है। विदाउट कर्म मतलब बीज रूप स्वरूप है, वो परंदाम का स्वरूप। परंदाम में हमारा वो स्वरूप कर्मातीत का नो कर्म, माना आत्मा के अंदर अकाउंट, कर्म का अकाउंट ही नहीं है। आप समझिए एकदम न्यूट्रल है। ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತನಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕರ್ಮದ ಅಕೌಂಟೇ ಇರಲ್ಲ. अभी ಓಕೆ अभी हम शरीर में है ना, ಹ್ಮ್ आत्मा शरीर में है तो कर्म के अकाउंट है। ಓಕೆ जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं ना, ಹ್ಮ್ सेविंग्स अकाउंट करते हैं, दूसरे दूसरे अकाउंट, ऐसे आत्मा के अंदर पाप का पुण्य का वो सब अकाउंट होते हैं। वो सारा कोई अकाउंट नहीं रहता आत्मा का। ಹ್ಮ್ हाँ, ಹ್ಮ್ तो विदाउट एनी कर्मा अकाउंट सोल हम्म इज फुल फुल हम्म फुल होता है। जब से ये अकाउंट बनने लगते हैं ना, तब से आत्मा की अपनी जो प्रॉपर्टी है, फुलनेस है, वो कम होता जाता है ना। तो नो अकाउंट्स एग्जिस्ट, है ना, ये स्थिति है। अब हम समझना है। एंड अभी हम समझेंगे कर्म क्या है। कर्म से अतीत बनने के लिए देखिए, कोई भी बात से डिटैच होना है, उसको संपूर्ण उसको उसका त्याग करना है, तो पहले हम उसके बारे में ही समझना पड़ेगा। विदाउट द नॉलेज ऑफ समथिंग आई कैनॉट गेट अवे फ्रॉम इट। सही है ना? पहले समझना, दुख से, फॉर एग्जाम्पल, दुख से अतीत बनने के लिए मुझे दुख का कारण निवारण सब समझना पड़ेगा। उसके बिना मैं छूट नहीं सकती। ऐसे कर्मातीत बनने के लिए पहले कर्मों को समझना पड़ेगा। एंड कर्मों को समझने के लिए हम देखते हैं, कर्म करने के पहले देर इज अ थॉट फर्स्ट, संकल्प आता है पहले ना। कर्म करने के पहले कर्म करने का संकल्प आता है। एंड संकल्प आने के बाद कर्म इंद्रिया चाहिए। वो थॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए कर्म इंद्रिया मतलब आंख है, कान है, मुख है, हाथ है, ये सब इंद्रिय इन्वॉल्व होते हैं। और ऑब्जेक्ट ऑफ द कर्मा इज इन्वॉल्व। थॉट आया, कर्म इंद्रिय आया, बट देर इज सम मटीरियल और ऑब्जेक्ट ऑफ कर्मा। ऑब्जेक्ट ऑफ कर्मा माना ये धरती के तत्व इन्वॉल्व होते हैं उसमें। सही है? तो फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हुआ, एक कर्म होने के लिए मन चाहिए, बॉडी चाहिए, और मटेरियल और नेचर चाहिए। जब हम आत्मा धरती पर है, पहले संकल्प करेंगे, इंद्रिय को यूज करेंगे, एंड देर इज अ मटेरियल नेचर कनेक्शन। तो ये भी चाहिए। माइंड है, बॉडी है, बट अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है तो वो कर्म नहीं होगा। सो दीज थ्री आर इन्वॉल्व। ठीक है? सही बात है। जैसे मैं अभी क्लास करना है, एक संकल्प आया, तो इसके लिए इंद्रिय इन्वॉल्व हो गए। ठीक है? पीपीटी बनाने के लिए हाथ यूज हुआ और मुख यूज हुआ बोलने के लिए। हाँ, बट मटेरियल क्या है? ये लैपटॉप चाहिए है, लैपटॉप चाहिए, ये ईयरफोन चाहिए, ये सब मटेरियल भी इन्वॉल्व होते हैं ना। तो दिस इज ऑल टुगेदर मेक्स वन कर्म। करेक्ट है? एंड टाइम इज इन्वॉल्व, समय चाहिए उसको। सो प्रेजेंट संगम युग में तो अभी बाबा क्या बोलते हैं, फिनिश द अकाउंट्स एंड क्रिएट अकाउंट। दो बात हो रही है यहाँ पे। कौन से अकाउंट्स फिनिश करने हैं हमको, कौन से अकाउंट्स क्रिएट करने हैं? क्या करना है? कर्मातीत मना कुछ अकाउंट्स खत्म करने हैं।
बट क्रिएट अकाउंट, कौन से अकाउंट क्रिएट करने हैं? पुण्य का। हाँ, पुण्य का। पुण्य। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। देखिए क्या हुआ, पूरा हिस्ट्री हम फ्लैशबैक बोलते हैं ना, फ्लैशबैक। तो द्वापर और कलयुग में क्या हुआ हमारा, आधा कल्प के बाद, सत्य त्रेता के बाद प्रॉपर्टी गॉट ओवर। कौन सा प्रॉपर्टी? आत्मा का। जो बाबा से हमने पाया था, हम्म। संगम से, संगम में हमने प्रॉपर्टी पाया था। कौन सा प्रॉपर्टी पाया था? सुख का, शांति का, पवित्रता का, आनंद का, अतीन्द्रिय सुख, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी। गोल्डन महल थे, पुष्पक थे, वो सारा प्रॉपर्टी भी कंप्लीट, मतलब 100% खत्म नहीं हुआ, बट हमको पता है थोड़ा नेचुरल कैलामिटीज में खत्म हो जाता है, और थोड़ा प्रॉपर्टी बट जाता है ना, दूसरे धर्म की आत्माओं ने, है ना, लूट लिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो प्रॉपर्टी, बहुत सारा धरती के नीचे चला गया। और प्रॉपर्टी, सोल्स प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, शांति सुख, जो नेचुरल था, निरंतर था, वो आधा कल्प के बाद कंप्लीट हो गया, खत्म हुआ। तो जब कोई किसी का प्रॉपर्टी खत्म होता है तो वो क्या करेंगे? लौकिक में भी आप सोचो, एंसेस्टर प्रॉपर्टी आया था, फॉर वॉट एवर रीजन, बैंक्रप्सी हुआ या कुछ हुआ, है? तो वो प्रॉपर्टी खत्म हुआ, तो वो आत्मा क्या करेगी? उसको दुख भी आया। दुख तो होता ही है। तो हाँ, मांगने की वो हो ढूंढने के गई, शुरू करते हैं। मांगना, यस, ढूंढना, भटकना। हाँ, देर आर, ಹುಡುಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ। यस, देर आर 2 ऑप्शंस ना। हम्म, एक होता है आपको कमाना पड़ेगा फिर से, हम्म, लीगल वे, लीगली, है ना, हम्म, मेहनत करके आप फिर से फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना है। आर बेग, स्टील, बोरो, रॉन्ग, इलीगल वे, है ना, ये भी करते हैं लोग। करते। हाँ, ये 2 तरीके हैं। तो सोल ट्राइड बोथ ऑफ देम। आप सोचो, द्वापर युग में हमने दोनों तरीका यूज किया। अर्निंग मतलब लीगल वे, भक्ति करने शुरू किया, दान पुण्य करने शुरू किया। हम देवी देवता धर्म की आत्माएं, भले वो नाम नहीं था, सनातन धर्म, हिंदू धर्म बोलते गए। उसके बाद द्वापर में हम वो प्रॉपर्टी पाना चाहते थे, फिर से कमाना चाहते थे। कौन सी प्रॉपर्टी? शांति चाहिए, सुख चाहिए, है, वो प्यार चाहिए। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमको पता नहीं था। देन व्हाट वी अंडरस्टूड, भक्ति, भक्ति करना, और दान पुण्य, दान पुण्य करने से भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सोचा। बट माया की एंट्री हो गई थी। माया ने इलीगल वे सिखाया हमको। ये सही। इलीगल वे क्या है? थ्रू द सेंस ऑर्गन्स, कहा के, देख के, सुन के, टच करके, है ना, इस सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करने की कोशिश किया। ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद क्या हुआ? नेगेटिव अकाउंट बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, ये इंक्रीज होता गया। देखिए, एक तरफ आप भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहे, दान पुण्य करते रहे, बट बॉडी कॉन्शियस बढ़ता गया, क्योंकि रावण का राज्य है ना, उसका फोर्स बढ़ने लगा। और क्या हुआ, बाबा क्या कहते हैं, भक्ति स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब सतो प्रदान होता है। तो बराबर। हाँ, सतो प्रदान। हम एक शिव बाबा की भक्ति करते हैं, और बाबा बोलते हैं वहां पे मन इन्वॉल्व होता है, मन से भगवान को प्यार करते हैं, याद करते हैं, व्रत नियम भी बहुत, हाँ, पक्के होते थे। तब आत्मा को थोड़ा, है ना, उसका रिजल्ट मिलता था। बट चलते चलते भक्ति की क्या हो गई गति? व्यभिचारी भक्ति का, बाबा क्या बोलते हैं? व्यभिचारी, मतलब एक के ऊपर विश्वास नहीं है। देवी देवताओं के करने लगे, उसके बाद फिर तत्वों के करने लगे, मनुष्यों के करने लगे। सो भक्ति का वो भी अकाउंट नेगेटिव होने लगा। विस्तार हो गया भक्ति का। एंड दान पुण्य भी किसको किए हमने? पापात्माओं को, है ना?
दान पुण्य वो भी पाप आत्माओं के साथ होने लगा। तो इसलिए क्या हुआ, हाँ, भक्ति ऑफ मेनी फॉर्म्स एंड दान पुण्य अगेन टू सेल्फिशनेस। दान पुण्य के अंदर क्या होने लगा, स्वार्थ आने लगा, नेम फेम, है ना। तो है ना, एक शिव बाबा की भक्ति करते थे तो फिर भी हम बहुत अच्छे थे, बिना स्वार्थ के दान पुण्य करते तो भी हम अच्छे थे, बट दैट चेंज्ड। व्यभिचारी भक्ति, स्वार्थ का दान पुण्य, ऐसा ನಿಷ್ಕಾಮ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ निष्काम है। ಇದು हाँ, निष्काम नहीं होता। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, किसी का बैकग्राउंड डिस्टरबेंस रहता है ना, इसलिए मैं सबको म्यूट करना पड़ता है। हाँ, अब बताओ। ಆಮೇಲೆ ಕೊರೆ हाँ ಕೊರೆ हाँ, ಹೇಳಿ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾ, ಅದು ಪಾಪ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅದು ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಅದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಪುಣ್ಯನೇ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. तो थॉट्स अबाउट गॉड, भक्ति एंड दान पुण्य बिकमिंग लो, टर्निंग टू बेगिंग, मांगने के लिए। देखिए बाबा बोलते हैं नवधा भक्ति कहते हैं ना, नवधा मतलब आत्मा को दुनिया की कुछ चीजें नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये पैसा चाहिए, कुछ नहीं। इतना प्यार, नवधा भक्ति मतलब ओनली भगवान को देखना है, मुझे भगवान को पाना है, वो भक्ति था पहले। जैसे मीरा, वो सब एग्जाम्पल बोलते हैं। बट आत्मा अब क्या करने लगी, टेम्पल क्यों जाने लगी, मांगने के लिए, मांगने के लिए जाती रही, कुछ ना कुछ चाहिए। अभी भी देखो, आप कोई टेम्पल में जा रहे हैं, मुझे परमात्मा का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, वो नहीं, कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए उसको, मटेरियलिस्टिक, है ना। तो एक तरफ क्या हुआ, वॉइसेस बढ़ने लगे, विकार बढ़ने लगे, भक्ति ऐसा हुआ। एंड टूवर्ड्स एंड ऑफ कलयुग, नो चैरिटी बट नेगेटिव कर्म। पूरा कलयुग अंत तक क्या हुआ, पुण्य का अकाउंट ऑलमोस्ट 0 हुआ, नेगेटिव कर्म ज्यादा हुआ। एंड धर्मग्लानी, धर्मग्लानी ज्यादा हुआ कलयुग में। धर्मग्लानी मतलब भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग क्राइम करने लगे। हाँ, मारते हैं ना लोगों को, शांति से टेम्पल में बैठे हैं, जाके बॉम्ब डालेंगे उसके ऊपर, है ना। पूरा ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर दिया धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। ये सारी बातें कोई धर्म में लिखा नहीं है। आप भगवत गीता देखो, कुरान देखो, बाइबल देखो, ऐसी बातें नहीं है उसमें, है ना। अगर कोई भी ये शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, वो गुड ह्यूमन बीइंग रहना, बस एक अच्छा इंसान बनकर जीने के लिए सारी बातें उनमें है। बट लोगों ने उसको समझा ही नहीं, क्योंकि ये विकार इतने उनके ऊपर हावी हो गए, भगवान के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी क्राइम होने लगे। ऐसे कंप्लीट घोर कलयुग कहते हैं उसको, घोर कलयुग। हाँ, ठीक है, ऐसा समय आ गया अब। अब क्या हुआ, हाँ, तो कलयुग एंड तक क्या होने लगा, आत्मा विकर्म करने लगी, मन से, तन से और नेचर के साथ, है? मन, उसका मन, शरीर और नेचर, प्रकृति के तत्वों को भी यूज करके वो नेगेटिव कर्म करने लगे, है ना। थॉट्स नेगेटिव हो गए, तो थॉट्स के पीछे बॉडी के द्वारा ऐसे कर्म होने लगे, एंड द नेचर इज इन्वॉल्व। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, विकर्म का रिजल्ट, आत्मा कमजोर बन गई, एकदम एनर्जी, जैसे बाबा बोलते हैं ना, थोड़ा सा टिम टिम रह गया उसके अंदर प्रकाश, बैंक्रप्सी, ना पैसा रहा, ना आत्मा के अंदर की शांति रही। एंड द बिगेस्ट रीजन टू हेल एंड सफरिंग, आत्मा कमजोर हो गई,
बैंकरप्सी हो गई। तो ये बहुत बड़ा सफरिंग नरक में अनुभव किया। तो ना क्या करना है, ये फ्लैशबैक क्या हुआ इसके बारे में। सो अब हमको जब बाबा आए ये सारा ज्ञान दिखाया, कैसे हमारा जीवन शुरू हुआ, कैसे आधा कल्प हमने जीवन किया, रावण की एंट्री के बाद क्या हुआ, अब हमको क्या करना है ना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हियर पेमेंट ऑफ द EMI स्टार्ट्स विद, देखिए जब हम लोन करते हैं, लोन हुआ है ना, लोन चुकता करना पड़ेगा है। पहले तो मेरा लोन हुआ है, लोन का अकाउंट है, ये स्वीकार करना पड़ेगा ना। देखिए कर्मातीत बनने वाली आत्मा को पहले ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि मेरे से ऐसे कर्म हुए हैं। ठीक है, बाबा ने बोल दिया, बाबा ने बोल दिया हमारा जन्मों का कहानी। तो आई एक्सेप्ट दैट आई हैव कर्मा अकाउंट्स, ओके, एंड रिस्पेक्टिंग एंड कमिंग टू पीसफुल एग्रीमेंट विद द अकाउंट ऑब्जेक्ट्स। अब एक एग्रीमेंट में आना है, ठीक है, मुझे उसको ठीक करना है, इस अकाउंट को चुकता करना है शांति से। इसमें फिर दुखी होकर हेट्रेड डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा। यस ठीक है, मुझे फिर से वो कर्मातीत स्थिति में आना है। आई रिस्पेक्ट, खुशी 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 से, हाँ, माइंड बॉडी मटेरियल्स अदर्स थिंग्स, दीज आर ऑल आई हैव टू कम इन एग्रीमेंट। मन के साथ हमारा एग्रीमेंट होगा, है ना। मन के साथ हमारा पहला एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, यस आई हैव ओनली स्पॉइल्ड द माइंड, आई हैव मिसयूज्ड इट। ठीक है, यस हाँ, स्वीकार करने के बाद अब सही करना पड़ेगा। हाँ, नाउ एग्रीमेंट एंड पीस विथ माइंड, व्हाट इज दैट। देखिए माइंड फर्स्ट, ये संकल्प को हम चेंज करना पड़ेगा। माइंड को हमने क्या किया, क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ बेगिंग, मांगने के संस्कार, मांगने के सोच, इसको पहले स्टॉप करना पड़ेगा कर्मातीत होने के लिए, है ना। एंड वाइसेस एंड डिजायर्स आर द रीजंस फॉर नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स। हमारे मन के अंदर देखिए नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स क्यों आने लगे, क्योंकि हम विकारों के वश हो गए थे और इच्छाओं के वश हो गए। ठीक है, और थ्रू रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा, बाबा की याद से अब थॉट्स क्या बनेंगे, प्योर एंड पावरफुल। जब थॉट्स प्योर एंड पावरफुल बनेंगे, बोल और कर्म भी वैसे ही होंगे। तो इसीलिए बाबा हमको देखिए हर मुरली में कितने बार बाबा बोलते हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा को याद करने से ये खत्म होंगे अंदर विकर्म और इच्छाएं, आत्मा भरपूर होने लगेगी ना। देखिए जहां से मन कनेक्ट होगा वहां से लेता लेता जाएगा ना वो, आई विल स्टार्ट गेटिंग फ्रॉम देयर। तो इसलिए बाबा कहते हैं पावन बनना है तो मुझे याद करो, है? तो जो बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हैं वो मांगेंगे नहीं, बेगिंग नहीं होगा, उनके अंदर विकार नहीं रहेंगे, इच्छाएं नहीं रहेंगी, तो वेस्ट एंड नेगेटिव खत्म होगा। हाँ, हाँ देखो ये महावाक्य, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे निराकार बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के एक वो जन्मों के 63, है ना। तो योगा इज इक्वल टू कनेक्शन। देखिए अब हम योग का डेफिनेशन दुनिया वालों को हम कहते हैं, योगा मना कनेक्शन। जब दो वस्तु कनेक्ट होते हैं मिलते हैं उसको योगा कहते हैं।
मतलब से आई एम सिटिंग हियर, आई एम रिमेम्बरिंग माई विलेज। रिमेम्बरेंस, ये माइंड का कनेक्शन। फिजिकल यहाँ बैठे हैं बट मन से कोई व्यक्ति को याद किया, फॉर एग्जाम्पल एक आत्मा को याद किया तो कनेक्शन हो गया। सो उस कनेक्शन के ऊपर क्या होगा, एक प्रभाव आएगा, देयर इज अ इन्फ्लुएंस। अगर मुझे बहुत अच्छे फ्रेंडली कोई है, उसको याद किया तो एक खुशी का इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव। या नेगेटिव मेरे को जो हेट करते हैं, हेटरेड, उसका प्रभाव अलग होगा। सो उस प्रभाव में एक अनुभव बन जाता है हमारा जीवन का। Where there is an influence, there is an experience. So by this time, we are like a big bundle of experiences. So yoga is getting translated to experience. योग का एक अनुभव बनता जाता है। योगा could be for anything. योग एक व्यक्ति के साथ हो सकता है, एक वस्तु के साथ हो सकता है, बाबा के साथ हो सकता है, हमारे पिछले मेमोरीज है उनके साथ कनेक्शन हो सकता है। Every time I am in connection, I have kind of experience. ठीक है। अब कर्मातीत होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कर्मातीत होने के लिए मन के अंदर जो संकल्प आएंगे वो सत्य संकल्प चाहिए। सत्य संकल्प कौन से होते हैं? बेस्ड ऑन प्राइमरी बेसिक ट्रूथ्स। देखिए, सत्यता के आधार पर, सत्य ज्ञान के आधार से मन के थॉट्स क्रिएट होना है। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सोल, दिस इज द ट्रूथ। पहले हमारे संकल्प कैसे चलते थे? आई एम अ बॉडी, मैं शरीर हूं। लाइक इफ आई स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम अ फीमेल, एक फीमेल कैसे सोचना है, वो थॉट्स होते थे, वो नेगेटिव कर्मा अकाउंट बन गए। अब मुझे कर्मातीत बनना है तो मुझ आत्मा का जो सत्य है वो सत्यता के आधार से हमको संकल्प करने पड़ेंगे। आई एम अ सोल, आई एम फ्रॉम परंदा। देखिए, द मोमेंट आई थिंक ऑफ दिस, मुझे कोई वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में अटैचमेंट ही नहीं। आई डोंट बिलोंग हियर, आई बिलोंग देयर, मेरा घर वहां पे है। तो कोई भी बात हमको इन्फ्लुएंस ही नहीं करेगी। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं किसकी संतान हूं? तो आई एम टेम्पोररी गेस्ट, ट्रैवलर, एक्टर हियर। देखिए, इन तीनों चीजों में कोई अटैचमेंट नहीं है। वी कैन नॉट अटैच। टेम्पोररी गेस्ट आया हूं मैं, थोड़ा समय मेरा काम है, वापस जाना है। मुसाफिर हूं, लंबा मुसाफिर। चलिए, एक्टर आया है स्टेज पर, है उसका रोल प्ले करेगा, ड्रामा खत्म होने के बाद वापस जाना है। तो नथिंग एंड नो वन बिलोंग्स टू मी हियर, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। ये सब बाबा बोलते हैं ना, काका मामा चाचा, है मित्र संबंधी, ये सब आत्माएं हैं। मेरा तो एक बाबा है। तो टाइम टू रिटर्न, ये कैसा समय है धरती पर, है वापस जाने का समय, घर जाने का समय है। वो कैसे सोचोगे फिर? इट इज द टाइम टू रिटर्न। तो हम कैसे सोच संकल्प क्रिएट करेंगे? और आगे की जर्नी का आप सोचो, घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है, स्वर्ग जाने का ये समय है। बाबा इज हियर फॉर मी टू प्यूरिफाई एंड टेक मी बैक। बाबा मेरे लिए आए हैं, मुझे आत्मा को गुलगुल बनाने, श्रृंगार करने, फिर से वापस ले जाने, मुक्त करने हैं। और एग्जाम्पल्स है, माई ओरिजिनल नेचर, मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है? 7 गुण हैं, 8 शक्तियां हैं,
तो हमारे मन के अंदर जो संकल्प उठेंगे उसका आधार ये ऐसे ऐसे महावाक्य होना चाहिए। ये सारे मुरली से है ना, फ्यू ड्रॉप्स, इससे कितनी सारी महावाक्य बाबा के हैं। बाबा बोलते हैं आप विश्व कल्याणकारी हो, अवतरित आत्मा हो, धर्म स्थापक हो, मैसेंजर हो। तो इफ आई स्टार्ट थिंकिंग बेस्ड ऑन दीज ट्रूथ्स प्राइमरी, तब हम कर्मातीत बनेंगे, क्योंकि इन सोच में ओनली प्यूरिटी है, इन सोच में परमात्मा का प्रेम है, निस्वार्थता है ना, पुण्य है। तो दैट्स हाउ वी विल बिकम कर्मातीत। ठीक है। तो शरीर के साथ का हम कल देखेंगे। तो मन से हमने जो भी नेगेटिव वेस्ट थॉट्स क्रिएट किए थे, मांगने के संकल्प किए थे, हमेशा बेगिंग बेगिंग बेगिंग, तो अब उसको बाबा कैसे करेक्ट करेंगे? सत्य ज्ञान के आधार से उसको फिनिश करेंगे। हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ने का और सबको सुख देने का, अपने ओरिजिनल नेचर में रहने का, ऐसे ऐसे संकल्पों में हम जब रहेंगे तो माइंड से हमने जो नेगेटिव किया था वो खत्म हो जाएगा। कार्मिक अकाउंट्स, ठीक है। ऐसे आप कुछ बोलिए, कौन से और थॉट्स हमको करने हैं कर्मातीत बनने के लिए? बाबा बोलते हैं ना, बोल। बाबा बोलते हैं बच्चे ये आपका लास्ट जन्म है, आप फरिश्ता बनने वाले हो, है? बोलते हैं ना पापा, आप ही उद्धार मूर्त आधार मूर्त हो। आपके दिल में हमेशा रहम होना चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे संकल्प करके 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 हमारा जो अकाउंट था नेगेटिव वो खत्म होता जाएगा। तो हमको रिपीट मतलब धुन लगना चाहिए मन से, धुन धुन जैसे कि यही संकल्प करना रिपीटेडली रिपीटेडली। मुरली को इसीलिए हमको रिवाइज करना होता है, मनन चिंतन करना होता है, क्योंकि ये संकल्प हमको आदत हो जानी चाहिए, नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए हमको। ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ನಮ್ದು ಹಿಸಾಬ್ ಕಿತಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಚುಕ್ತು ಆದ್ರೇನೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದಕ್ಕ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ನೇಚರ್ इन्वॉल्व ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್। इसीलिए बाबा सकाश देने के लिए बोलते हैं, नेचर को भी सकाश देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हाँ हमने नेचर को भी इन्वॉल्व किया है ना। थोड़ा मुश्किल लगता है कभी कभी, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे अकाउंट सामने आते हैं, ये कार्मिक अकाउंट्स ना, बहुत मेंटल टेंशन स्ट्रेस आता है, फिर शरीर के रोग आते हैं, ऐसे आत्माएं हमारे सामने आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं। कोई अचानक भी कोई आत्मा हमारे सामने आती है चुकतू करने के लिए, बट तो, तो उस घड़ी ये संकल्प आना, ये हमारा अच्छा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। क्लास सुनते वक्त ना ऐसे मनन चिंतन कर रहे हैं तो लगता है हाँ सही बात है, करना चाहिए, ऐसे ही करेंगे हम। बट द मोमेंट दैट कम्स, अकाउंट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, वो घड़ी परीक्षा की होती है हमारी, है ना। बट जितना मन को हम ट्रेनिंग करते रहेंगे इन एडवांस ट्रेनिंग करते रहेंगे तो मन उस घड़ी परीक्षा के टाइम पे पास हो जाए।
इसको ट्रेनिंग कहते हैं। बाबा बोलते हैं इसको विजुलाइज करो। से फॉर एग्जाम्पल कोई आत्मा है आपके संबंध संपर्क में, बहुत मतलब टॉर्चर फील होता है आपको या तो डिफिकल्टी फील होती है, तो खास उस आत्मा के प्रति हमको संकल्प करने पड़ेंगे बैठ के योग में। अपना पर्सनल योग के बाद 5-10 मिनट स्पेशली उस आत्मा के प्रति, है ना, उसको क्षमा करने की या क्षमा मांगने की, उसके प्रति आशीर्वाद, है, गुड विशेस, ऐसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आत्मा को। तब एक अकाउंट जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ಅಕ್ಕೋರು ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜಾನ ನಿಜ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಬೆಸ್ಟ್. ಹೌದಕ್ಕ. हम्म 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 ठीक है जी। किसी को कुछ बोलना है? तो ये सब क्या है? बाबा की जर्नी है। बाबा ने भी ये सब किया है। ब्रह्मा बाप कर्मातीत बनने के लिए यही संकल्प बाबा ने किया है, प्रैक्टिस किया है। छोटे बच्चे जैसे लिख लिख के करते हैं ना, ऐसे बाबा ने मेहनत किया है। मैं बुजुर्ग हूँ, 60+ हूँ, ये कुछ नहीं सोचा। छोटे बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं, ABCD प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे बाबा ने प्रैक्टिस किया है। बहुत पुरुषार्थ किया बाबा ने, तो हमको भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए स्वयं को कर्मातीत अनुभव कीजिए। तो वी क्रिएट अ वेरी गुड फीलिंग विथ माइंड। मन मेरा संगम पर जैसे कि बेस्ट फ्रेंड है। संगम पर भगवान का वरदान है। मेरा मन एकदम शुद्ध पवित्र है, जिसके अंदर ओनली सत्य संकल्प उठेंगे। श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प। केवल मुरली के आधार से मैं सोचती हूँ। मेरे हर एक सोच से मैं कर्मातीत बन रही हूँ। सच्चे दिल से स्वीकार करूं मैं आत्मा। स्लोली डे बाय डे कर्मातीत बन रही हूँ। ओम शांति।